यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। किसी घर में या किसी फैक्ट्री में या किसी कैंपस में प्रवेश करने के लिए हम गेट होकर प्रवेश करते हैं और गेट होकर अंदर जाते हैं और वहाँ जो कुछ काम है हम वो करने लगते हैं। वैसा ही है लैंड काल में या उपवास काल में या पश्चाताप काल में प्रवेश करने के लिए जो गेट है उसी को कहा जाता है भस्म बुधवार या राख बुधवार, जो कि हमारे महाउपवास काल में प्रवेश करने का दिन होता है। हम लोग जब देखते हैं राख के बारे में, राख बुधवार या भस्म बुधवार क्यों कहा जाता है, असल में राख या भस्म जो है ये पश्चाताप को दर्शाता है। बाइबल में हम कई जगह इसके बारे में चर्चा पाते हैं। जब भी लोगों ने, जैसे निनवे में जोना ने प्रचार किया, लोग पश्चाताप करने के लिए ये लोग रेडी हो गए और भस्म को या राख को अपने सिर पर लगाकर ये पश्चाताप के दर्शाने का कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ एक विशेष बात है, ये जो राख होता है पूर्वजों के समय से, पहले के दिनों से जो होता था, ऐसे ही कोई भी राख लेना नहीं है। उस समय का अनुसार में ये था कि खजूर रविवार में जो खजूर का पत्ते इस्तेमाल किया जाता है उसी को रखा जाता, उसी को जलाने के बाद जो राख होता है उसी को सिर में क्रूस का चिन्ह लगाया जाता है या टीका लगाया जाता है। जो भी हो, परंतु कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, अपने अपने विश्वास के आधार पर, अपने अपने परंपरा के आधार पर है। परंतु ये एक बात है, आग जो जलने के बाद में सब चीज भस्म खत्म हो जाता है, वो राख बच जाता है। वैसा ही है, हम सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को भस्म कर डालता है, नष्ट कर डालता है। और इसलिए ये काल जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम प्रभु के करीब आ सकें, पश्चाताप और विश्वास में, पश्चाताप के माध्यम से विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो सके। ये लैंड काल जो होता है 40 दिनों का साधारणता होता है, इस कारण से चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हम हिसाब करें भस्म बुधवार से लेकर आखिरी जब तक स्टार्ट नहीं होता है, 40 से ज़्यादा दिन दिखाई देता है, 46-47 दिन तक दिखाई देता है। और ऐसा 40 क्यों कहा जाता है, इसका दो रीजन है, दो प्रकार का थ्योरी है। पहला जो ये है, इसके अनुसार कहा जाता है कि हर संडे जो बीच में आता है ये तो ऑलरेडी एक त्यौहार का दिन के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है। इसलिए उसको लैंड काल में या उपवास काल में हम गिनती ना करें। यदि संडे को हम निकाल दें, बाकी दिनों का भी हिसाब करें, तब ये 40 दिनों का होता है। दूसरा, कुछ विद्वानों का मत है कि इस प्रकार से हिसाब किया जाए। उनका कहना है कि भस्म बुधवार से लेकर पलमरू इतवार तक जब हम हिसाब करेंगे ये 40 दिन का समय होता है। उसके बाद में आखिरी सप्ताह जो रहता है उसे पवित्र सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पेशल या विशेष दिन होता है। इस कारण से जिस रूप में भी हिसाब करें, परंतु 40 का आंकड़ा हमारे पास में, ये 40 का आंकड़ा बाइबल से लिया हुआ आंकड़ा है और ये पूर्णता को बोध करता है। कोई भी काम का पूर्णता होना, सफल होना, संपूर्णता को दर्शाता है, और इस कारण से यह 40 आंकड़ा लिया गया। हालांकि उपवास को हम देखते हैं, पुराना नियम काल से वो लोग उपवास करते हुए देखने पाते हैं, नए नियम काल में उपवास करते हैं, परंतु ये 40 दिनों का उपवास की बातों को बाइबल से लेने के बाद में कलीसिया में जब प्रचलित किया गया, ये सबसे पहले हम इतिहास में पाते हैं निकाया की सभा जो 325 में होता है, सम्राट कंस्टेंटाइन के अगुवाई में सभा होता है, और उस सभा में यह निर्णय लेने के बाद में ये 40 दिनों का जो लैंड काल होता है उसको मान्यता प्राप्त होने लगता है। उसके बाद में हम लोग इधर परंपरा में आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि इस उपवास काल किसी किसी के लिए हो सकता है कुछ दिन का हो सकता है, कुछ बेला का हो सकता है, कईयों के लिए 40 दिन या उससे भी ज़्यादा काल का हो सकता है। जो भी हो, उपवास काल में कुछ लोग खाने पीने से उपवास करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मन से उपवास करते हैं, ये अपने अपने विश्वास की बात है। परंतु आज का वचन इब्रानी 10 अध्याय उसका 4 से 14 पद में यीशु मसीह का एक विशेष घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो तो कहता है बलिदान के बारे में, इसलिए मैंने शीर्षक रखा है सिद्ध बलिदान, परफेक्ट सेक्रीफाइस के बारे में। सिद्ध बलिदान जो कि असिद्ध नहीं है, पूरा परफेक्टली जो किया गया वो बलिदान के बारे में।
इसके अंतर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करें। पहला पॉइंट पर हम ये चर्चा करेंगे, यीशु का बलिदान सिद्ध बलिदान है, यानी यीशु का जो बलिदान था क्रूस के ऊपर में, वो सिद्ध बलिदान है। असल में हम देखने पाते हैं परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, निष्पाप बनाया, परंतु मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके क्या क्या पाप में गिर गया। और बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमी 6:23 में कहता है। और इसलिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु से बचना है तो हमें क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को ये क्षमा की जरूरत है। और बाइबल बताती है रोमी 3:23, सबों ने पाप किया, कोई उससे अछूता नहीं है, इसलिए सबों को क्षमा की आवश्यकता है। और क्षमा के लिए पुराना नियम काल से हम देखने पाते हैं, अब भी कई धर्मों में ये देखने पाते हैं, पशु को बलि चढ़ाने की बात है। और हम पुराना नियम में कई प्रकार के बलियों की चर्चा हम पाते हैं, उसमें से पाप बलि भी था। और पाप बलि में मेमना का बलि चढ़ाया जाता है। और मेमना, ऐसे मेमना को लिया जाता है जो निष्कलंक हो, उसमें दोष ना हो, बीमारी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, ऐसे मेमनों को सेलेक्ट किया जाता और उनको बलि चढ़ाया जाता था। और बलि चढ़ाने के एक भाग जला दिया जाता है, एक भाग को जो बलि का ये होता है खाने के निमित्त इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो मेमना हुआ, ये हमारे मनुष्यों का सारे पापों को धोने में सक्षम नहीं था। बाइबल साफ साफ बताता है, इब्रानी 10:4 में यहाँ पर साफ साफ कहता है, ये अनहोना है किसी बैल बकरों का लहू हमारे पापों को धो डाले, ऐसा संभव नहीं है कहता है। उसके लिए तो एक निष्कलंक मनुष्य की पाप और बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं था। और इस कारण से बाइबल कहता है, इब्रानी 9:22 में कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इस कारण से यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह को कहा गया जगत का पाप उठा लेने के लिए ये परमेश्वर का मेमना बनकर आता है। और हम जैसे कि देखते हैं, आपने अपने कपड़ों में यदि दाग लग गया हो और दाग लगने के बाद में क्या करते हैं, यदि आपको साफ नहीं करना है या करने का मौका नहीं है, आप उस दाग जगह कोई कपड़ा से, कोई पेपर से ढांप देंगे तो वो तो दाग तो ख़त्म नहीं होने का है। हो सकता है लोग नहीं देख पाएंगे आपके ढांपने के कारण से, मेरे ढांपने के कारण से। तो पशु बलि यही चीज करता था, पाप का जो दाग लग गया उसको मिटाता नहीं था, उसको ढांक देता था। और ढांपना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कोई भी बाद में देख सकता है। तो इसी के लिए ही परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए, हमारे सारे पापों का दागों को धोने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। दुनिया में जितना भी चीज़ देख रहे हैं, घर द्वार, पेड़ पौधा, मशीन, जितना भी चीज़ देख रहे हैं चारों ओर, जो कुछ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन तब यीशु मसीह का बलिदान परफेक्ट था और वह परमानेंट। उसके बाद में और कोई बलिदान बाकी नहीं है। कोई भी पापी यदि पाप से क्षमा चाहता है तो क्या करना है, उनको सिर्फ क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना है। मैं जब चेन्नई में पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त जो केरल का है, जीनो जोसेफ नाम का, उन्होंने एक जूता खरीद के लाया हुआ था। उसके बड़ा भाई अमेरिका में सर्विस करता है, इस कारण से एक बड़े ब्रांडेड कंपनी का जूता खरीद के लाया। और उस कंपनी का ये दावा है कि ये मरने तक आप पहनेंगे, यानी कि आप जीवित रहेंगे जितना दिन, उतना दिन तक ये टिकाऊ रहेगा। कुछ भी थोड़ा बहुत खरोच रुच हो जाएगा, उनका कंपनी में लाया जाएगा, उसको फिर से पॉलिश वॉलिश करके उसको नया टाइप का चक चक कर दिया जाएगा, परंतु ये परमानेंट मरने तक रहेगा। उनका जो कुछ भी दावा है वैसा है नहीं है, अभी तक मेरे को नहीं पता है, अभी उनसे मुलाकात नहीं है। परंतु ये एक बात है, यीशु मसीह का जो बलिदान उद्धार का काम को ये परमानेंट है और परफेक्टली उन्होंने किया। यीशु मसीह ऐसे इस दुनिया में नहीं है, मास्टर प्लान के तहत योजनाबद्ध रूप से आया और उन्होंने क्रूस पर चढ़ना ये आकस्मिक बात नहीं था, ये योजना तहत कई हजार साल पहले यीशु मसीह आएंगे, क्रूस काट में प्राण देकर लोगों के पापों के लिए लहू बहाएंगे, ये पहले ही प्लान था। इसलिए हमें सिर्फ वह प्लान जो है
उसको एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु ने जो बलि अपने आप को चढ़ाया, वो कोई मंदिर में नहीं, क्रूस काट में। वो स्वयं याजक बना, महायाजक ही बलि चढ़ाता था महापवित्र स्थान में। ये यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में, और भेड़ को खींच खाच के लिए जाता, ये तो स्वयं ही यीशु मसीह अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए स्वेच्छा से अपने आप को चढ़ा दिया। परंतु एक बात है, हमारे पाप जो है वो कोई दूसरा चीज से शुद्ध ही नहीं हो सकता है। कपड़ों में हम देखते हैं हर दिन पहनने के बाद मैला होने लगता है, हम डिटर्जेंट, सर्फ, साबुन इत्यादि इस्तेमाल करते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन में डाल दे, वो साफ हो जाता है। परंतु पाप का मैला ऐसा कोई भी साबुन नहीं है, कोई भी ऐसा जल नहीं है जिससे हम धो सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए तो यीशु के पास ही आना है। उसी ने क्रूस में अपना लहू बहाया। पहला योहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज लोग अपने अपने क्षमा प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास के आधार पर अपने अपने तौर तरीका को ये लोग अपना रहे हैं। कई लोग तीर्थ यात्रा करते हुए आप देखते होंगे, कई लोगों को गंगा स्नान करते हुए देखने पाएंगे, कई लोग जो विश्वास में अलग विश्वास के लोग हैं, जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, मक्का मदीना हर साल जाते हैं हज के लिए, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ से शुद्ध पवित्र होकर क्षमा प्राप्त करके अपने घरों को लौटने का इनका अपना अपना विश्वास है। परंतु बाइबल के हिसाब से हर एक मसीहियों के लिए ये प्रतिज्ञा दे, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो डालता है। यीशु के सिवा दूसरा कोई चीज़ ऐसा हमें इनसे धोने के लिए उपाय नहीं है। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था, नेपाल के एक घटना के बारे में मैंने देखा। वहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, जिस फेस्टिवल या त्यौहार का नाम है गंधीमई फेस्टिवल। एक देवी के उद्देश्य से मनाया जाता है, और ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और कहा जाता है कि वहाँ दुनिया भर में जितना भी कहीं भी पशु बलि दिया जाता है, सबसे ज़्यादा उसी जगह दिया जाता है। 5 साल के बाद एक बार जब आता है, एक बार में 2 से 2.5 लाख पशुओं का बलि चढ़ाया जाता है, और ये लोग त्यौहार मनाते हुए हम देखने पाते हैं। इसके द्वारा से ये लोग सोचते हैं अपने पाप क्षमा होकर जो हमारे जीवन में होना चाहिए, बहुतायत का जीवन होना चाहिए, उसी को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमारे पापों को क्षमा के लिए आज भी यीशु मसीह उम्मीद के साथ में क्रूस काट में अपना लहू बहाकर उद्धार का काम को पूरा किया है। हमें किसी पशु को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यीशु के करीब आना है, विश्वास करना है, अंगीकार करना है। उसी के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहर जाए, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम उस अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए जबकि हम महाउपवास काल में, लैंड काल में प्रवेश कर रहे हैं, अपने अपने जीवन को देखें, पछताव करें, प्रभु के करीब आएँ, विश्वास में दृढ़ रहें, ताकि उसके लहू से हम धोए जाएं, शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, हमारा जीवन धन्य जीवन होने पाए। हर एक वचन सुनने वाले सबों को प्रभु अधिक हिसाब दे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो कोई बीमार है उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। सारी आदर महिमा तुझी को देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।